हे दोस्तों, आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? ये लास्ट ईयर चाइना पे कितना सारा टैरिफ इम्पोजिशन हो रहा है। लॉट ऑफ ह्यूमन क्राई, आप सभी को पता होगा। फ्रॉम जनवरी टू टिल एंड ऑफ द ईयर बहुत सारा टसल हुआ। रेयर अर्थ कमोडिटीज टैरिफ 30-25 से 40, 60, 70, 140 तक भी चला गया था शायद, परसेंट, उसके बाद रेयर जो भी हुआ ना, इट वाज अ हॉच पॉच। इट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट, फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इतना होने के बावजूद, लुक एट द नंबर्स। चाइना हैज posted $1.2 trillion of trade surplus, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतना सा कुछ हुआ, कुछ इनफैक्ट देयर रिकॉर्ड हाई। मतलब अजीब, ये मतलब अब आई थिंक यूएस आल्सो, प्रॉब्ली इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एट व्हाइट हाउस, बट मुझे लगता है यूएस आल्सो इज कंसर्न्ड कि ये तो ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि इफ यू स्क्वीज अदर कंट्रीज by slapping tariffs and all arm twisting, that will further fuel this, the growth of the Chinese exports. Clearly ये दिखता है कि the demand Chinese products, छोटे छोटे जो भी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बाय द वे, इनफैक्ट आपको पता होगा पहले क्या होता था कि स्मॉल शिपमेंट जो आते थे ना यूएस में, जैसे वो टेमू से आपने कुछ खरीद लिया, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस एंड ऑल दो स्टफ, दोज वर एग्जेप्टेड फ्रॉम ड्यूटी। छोटे छोटे जो शिपमेंट वो भी हटा दिया उन्होंने। So, बड़ी मार पड़ी थी उन लोगों को, बट द रिजल्ट्स इन द नंबर लुक्स लाइक कुछ हुआ नहीं, रॉकेट हाई। अब बताइए क्या किया जाएगा। चलिए, एनीवे आई स्टार्टेड टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लेवर इन द बिगनिंग। देखिए, ये ये बात आई थिंक इट हैज बिकम वेरी क्लियर कि इट्स नॉट इजी टू डिस्कनेक्ट द चाइनीज वैल्यू चेन, उनकी जो सप्लाई चेन या वैल्यू चेन जो भी बोल लीजिए, फ्रॉम योर इकोनॉमी। क्योंकि इट इज समथिंग डिफिकल्ट इवन फॉर यूएस। अगर आप देखोगे ना, टू डू दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। आप कैसे करोगे सर? आप मुझे तो ये बताओ ना। मुझे तो समटाइम्स आई गेट सरप्राइज्ड विद ऑल दिस एक्टिविटीज। एक पेंसिल आप यूएस में अगर बनाते हो, $5 के आसपास आपका कॉस्टिंग आएगी। क्योंकि ऑन वन हैंड यू आर आस्किंग फॉर अ मिनिमम वेज ना, हाई वेज, यू आर वैल्यूड, यू हैव टू हैव अर्न, यू शुड बी अर्निंग सर्टेन वैल्यू इन द यूएस। एक पेंसिल बनाने में आपको $5 लगता है, वही चाइना एक 5 सेंट में बना के देगा। अब तो compete ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब यू नो अनस्टॉपेबल सिचुएशन हो गया दोस्तों। चलिए, उस कॉन्टेक्स्ट से आते हैं आज हमारे, लेट्स कम बैक टू इंडिया एंड सी टीसीएस। भाई साहब, क्या सेलिंग हुई है आज टीसीएस में। अब देखिए, इतनी रेप्यूटेबल कंपनी, इतनी साइज वाइज है, मैमथ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। आप अगर यूरोप एंड यूएस में जाइएगा ना, टीसीएस कमांड्स इक्विटी ऑन देयर ब्रांड नेम, एंड ब्रांड नेम कम्स विद हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ डिलीवरी, करेक्ट। टीसीएस अगर आप देखोगे ना, यू कंपीटिंग विद टीसीएस, आप हाफ हार्टेड हो जाओगे कि कहां से यू विल विन द डील एंड ऑल द स्टफ। वो है, आई हैव बीन इनटू दैट सेक्टर, सो आई नो। The same company is producing kitna North America में I think 2 to 3% growth. Overall, they have given a 5% of revenue growth. This is highly concerning. और सबसे मजेदार बात है दोस्तों, अगर आप देखोगे in the number, the majority benefit they have projected is using the FX appreciation. Amaya, listen, that is not your core product. वो तो आ गया, इस अलग बात है।
एआई का जो ग्रोथ है दोस्तों 15 या 16 देख लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं पढ़ रहा था 15-16% की एआई ग्रोथ। कम ऑन मैन, इस साइज की कंपनी एआई ग्रोथ 3 साल से चल रही है, यू नो। आज आप बता रहे हो 15% रेवेन्यू अकाउंटेबिलिटी है उसकी। क्या कर रहे थे भैया? आई मीन लाइक, देखो सर, दो तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। अभी मैं सबको ब्लेम नहीं करता है नो। एक होता है ये जो पीछे बैठे हुए ना 15-20 हजार लोग जो डिलीवरी कर रहे हैं, वो आज का डिलीवरी देखते हैं ऑन हैंड जो है। दे आर डूइंग देयर जॉब राइट, वट एवर दे हैव ऑन द हैंड दे डिलीवर इट। बट जो कॉर्नर ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनका काम है आज की डिलीवरी नहीं है, उनका काम है टू सी 5 years डाउन द लाइन, so that they can keep the interest of the shareholders, they can keep earning money, so that feed those 15,000 people. कर क्या रहते हो भैया तुम 3 साल से? आज आप बोल रहे हो कि हम एआई में करो। एआई इज मैच्योर इंडस्ट्री राइट नाउ। चलिए एनीवे, अब क्या बोले, ये तो चलता रहेगा, बट इनकी का रिजल्ट आ रहा है। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी सरप्राइजेस। सो जो मुझे what I'm sad is TCS में I'm sure there are a lot of people who got stuck, uh, got stuck, and ये जो 3,300 का लेवल है ना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये नियर टर्म में आने वाला है। नियर टर्म में वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इस लेवल को कैप्चर करने के लिए दे हैव टू डू सम रियली हार्ड वर्क। चलिए, we'll keep an eye on TCS in results, वो आ गए हैं, but I have not gone through it, so we'll see how market reacts, day after tomorrow on that. चलिए, स्ट्रेट वे मैं ले चलता हूँ आपको आज के एक्शन पे। देखते हैं क्या हुआ दोस्तों। देखिए, ये है निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये मैं कल भी आपको दिखाया था, नो सॉरी, ये जो लाइन है दोस्तों, ये कल भी हम देखे थे राइट, एक बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ना ये दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा क्लिप मैं कल के वीडियो का। अब देखिए मैंने क्या बोला था। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों। मेरा जो मानना है, कल एक्सपायरी में निफ्टी सेंसेक्स शुड कवर समवेयर 83,500 के आसपास, 83,500 के आसपास इसको क्लोज करना चाहिए। बट आई डोंट नो, मे बी अगर खुला ही गैप और रनवे मार दिया 300-400 पॉइंट, तब तो सेटलमेंट 83,500 मुझे लग रहा है, बट आई डोंट नो, विल सी दैट। सो 83,500 कल मैंने बोला था, और अगर आप देखोगे तो आज इन ए वे सेंसेक्स एज सच, ये आप अगर देखोगे तो 53,500 तक तो गया, बट ऑलमोस्ट 366 के 367 के पास क्लोज किया है, बट नॉट वेरी फार अवे। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये आप देखोगे ये वाला जो है लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, जस्ट गो एंड यहाँ से वो वापस या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से वो नीचे 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 ले आएंगे, और जब आप बिल्कुल थके हारे बिल्कुल गिव अप कर देंगे कि अब तो ये नहीं हो रहा है, देन दे विल टेक इट अप। नो सरप्राइजेस दोस्तों। देखिए एग्जैक्टली वहीं से घूम के नीचे आने का टेंडेंसी है, और निफ्टी में देखो आप उसी लेवल से राइट, यहाँ पे देखो इसको टच करते हुए और इस लेवल से ये सेल ऑफ करके नीचे आ गया ना। चलिए, ये तो कल की बात थी। अब हम क्या भी डे आफ्टर टुमारो के लिए क्या कर सकते। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है ना, इसको कई बार रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये देखो, ये वाला
ये इतना मोटा क्यों हो गया भैया, इसको कम करो। देखो ये वाला, ये यहाँ पे टच मारा, यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे भी हिट किया, काफी कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। नाउ अगर देखिए टेंडेंसी तो आज सेल ऑफ का दिखाया, बट ऐसा देयर इज अ चांस कि ये इसको ब्रेक करके चला जाएगा, बट ये स्ट्रेट वे यहां से ब्रेक नहीं भी कर सकता है। इट मे कम डाउन एंड आई थिंक इट मे कम डाउन टू दिस लेवल, एटलीस्ट कम डरा के, एंड देन इट विल कम अप। इसको ये हो सकता है एंड देन ऐसा कुछ ट्राई कर सकता है, यू नो, गिवन अभी मैंने देखा नहीं है कि कैरी ओवर पोजीशंस कैसे बनाई है, बट एनीवे दैट्स अ ब्रॉड इंडिकेटर, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि ये एक टेंटेटिव ट्राई मार सकता है ऐसा। बट द थिंग इज कि ये लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है ना, तो फॉर श्योर दिस विल गिव यू सम 200-300 पॉइंट का रैली यहाँ पे बन सकता है इन निफ्टी, और निफ्टी में भागा तो वो सेंसेक्स में भी इट विल शो द सेम पैटर्न। एक चीज और है दोस्तों जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, वो मैं आपको एक मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक चैनल है, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज समथिंग वेरी रिलेवेंट, बट मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये जो एक चैनल है ना, ऐसा, ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के नहीं ये नहीं है, ये वाला है, करेक्ट करेक्ट, ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना दिया, ये वाला है, करेक्ट। एक्चुअली दोस्तों मेरा ड्रॉ किया हुआ था, मैंने हटा दिया, बट यू नो ये वाला एक चैनल है जिसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि ना इस चैनल के जिसका जो मिडिल लेयर है, राइट, 50% ऑफ दिस चैनल, इसको बड़ा तरीके से ये रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसने हिट मारा, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे बहुत देर तक ट्राई किया, उसके बाद जाके ये सेल ऑफ करके यहाँ नीचे तक आया है। ये बिल्कुल नीचे के बाउंड्री में बैठा हुआ है। तो अगर ये कल आई मीन परसों गैप डाउन या एट द सेम लेवल खुल के ये नीचे की तरह डाउन साइड में अपना डायरेक्शन लेता है, तब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। इसका नेक्स्ट लेवल इज दिस, यहां तक तो बिल्कुल इसको आ जाना चाहिए, एंड उसके लिए यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बट अगर इस लेवल को टच करके यहां से ये टर्न अप करता है और ये लाइन ब्रेक करता है, दैट वुड बी अ फैंटास्टिक ट्रेड टू टेक। तो ये जब यहां आएगा ना दोस्तों, ये वाले लेवल पे अगर आता है, तो आप एक वहां पे ट्रेड का अटेम्प्ट ले सकते हैं विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा एटलीस्ट तुम्हारा आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां से रिवर्सल ले सकता है। बट मेरा मतलब बी रेडी टू गिव अवे दैट स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ये नीचे आया ना तो एटलीस्ट यहां तक तो आएगा ही, ये वाले लेवल तक एटलीस्ट। सबको भगा भुगा के सबको क्लीन करके, एंड देन इट विल ट्राई टू गिव अ अपवर्ड ट्रेड, राइट। तो ये है निफ्टी का दोस्तों। इसके अलावा आई डोंट थिंक, फ्राइडे को थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज फ्राइडे इज ऑल्सो अ डे जब नेक्स्ट वीक का जो पूरा टेंडेंसी है ना वो मैप आउट हो जाता है चार्ट में। बड़े लोग वहीं पे पोजीशन बनाते हैं टू कैरी फॉरवर्ड, एंड द नेक्स्ट वीक्स पोजीशन वो बना के जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस टू ट्रैक। देखिए सेंसेक्स में भी समथिंग वेरी सिमिलर टू निफ्टी, सो नथिंग, ये वाला जो लेवल है
ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस लेवल। एंड ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये जो आप नीचे की लाइन देख रहे हो, ये इस लेवल का लाइन है। तो ये मदरहुड ऑफ ऑल सपोर्ट। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तब तो बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे की साइड में जाना शुरू कर देगा। बट ये वाला लेवल इज क्रिटिकल, क्योंकि इस फॉल के बाद ये जो खिचड़ी बन रही है ना, इस खिचड़ी का फ्राइडे या मैक्स मंडे को आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्शन क्या है। और गिवन दैट आज वो कोर्ट हियरिंग भी है रिजल्ट्स यूएस में, राइट, टैरिफ का, तो ये सब विल कैरी इम्पैक्ट ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन, तो इसका ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में, इसको हटा देते हैं दोस्तों। हाँ, बैंक निफ्टी में ये ड्रॉप के बाद जो वी पैटर्न में जो स्पाइक मारा ना, उसके बाद ये बिल्कुल ही देखिए यहाँ पे ना अटक सा गया है बिल्कुल इस चैनल में। जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर करके जा रहा है, बट इट इज नॉट बाइंग में, तो आपका पैसा बनेगा नहीं इसमें। तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है दोस्तों ये वाला लेवल। ये वाला लेवल है मेजर सपोर्ट, ये वाला जो लेवल है, ये वाला। और ये लेवल है आपका 59,350। ये अगर लेवल ब्रेक करता है ना दोस्तों, तो सीधा ये यहाँ तक आने का चांस है। चांस क्या, ऑलमोस्ट श्योर कि वहां तक आएगा ही। ठीक है, और ऊपर साइड में आपको मैं बताता हूं। आप रुको, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एक सपोर्ट, एक चैनल बना के ये भी चल रहा है। तो अगर ये बाय चांस आप देखो ना, ये वाला लेवल के ऊपर चला जाता है यहाँ पे ट्रेड करते हुए, इस लेवल के ऊपर, सो दिस लेवल, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका है 59,850, 59,900, ये वाला लेवल। और ये लेवल बड़ा ब्यूटीफुली बैठता है इस लेवल के साथ। तो अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये वाला लेवल, क्योंकि इसका अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे, अच्छा खासा देखिए यहाँ पे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, थोड़ा सा गैप है, बट ठीक है, उतना एरर चलता है दोस्तों। बट ये अगर ऊपर उठ के यहाँ इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली न्यू बायर्स विल कम एंड देन इट विल प्रोपेल फर्दर अपलिफ्ट। बट ये सब होगा विद सम न्यूज ड्रिवन ट्रेड, तो न्यूज पे थोड़ा ट्रैकिंग रखिएगा। एंड ये ना एक दिन में क्या होता है। होपफुली आपने आज पैसे बनाए होंगे, अच्छी तरह ट्रेड किया होगा। बट एनीथिंग, कोई भी ट्रेड वगैरह लेते हैं ऑन फ्राइडे, मेक श्योर यू आर प्रॉपर्ली हेज्ड, और हेजिंग के साथ कीजिएगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। पैसे तो बन जाएंगे, बट कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपसे मिलेंगे या तो कल एक्चुअली मैं ट्राई करूंगा, आई विल पुट समथिंग यूजफुल। और अगर नहीं होता है तो फ्राइडे को आपसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।